नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ जेमस्टोन्स, जाली रत्नों का रहस्यमय संसार। दोस्तों, मैं रमन एस्ट्रोलॉजर, जेमस्टोन एक्सपर्ट। तो दोस्तों, इधर उधर की बातें ना करते हुए चलते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा है इस एपिसोड का, मैजिक ऑफ जेम्स। अब ये मैजिक क्या है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि वाकई ये जो रत्न है, ये जो नगीने हैं, ये जो बर्थ स्टोन्स हैं, ये हमारी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसा मैजिक कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें, चमत्कार हो सकता है। क्या वो चमत्कार जिंदगी भर रह सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल जो दर्शक देख रहे हैं, जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके मन के अंदर बार बार ये आता है कि रतन अगर इतने ही पावरफुल है, रतन अगर अपना काम इतना आसानी से कर देते हैं, तो अभी तक रत्नों को 100% क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? ये बहुत सोचने वाली बात है। दोस्तों, पहले मैं भी ये सोचता था, मैं बात कर रहा हूं 95-96 की। जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करा, मैंने इसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन करा, क्योंकि बोला जाता है कि सबसे पहले आप उस चीज का स्वाद चखेंगे तभी किसी को बताएंगे। खाना है, खाने की तारीफ तो सब कर देते हैं, लेकिन क्या आपने ये खाना खाया है? क्या आपने सबसे पहले उसका स्वाद चखा है या नहीं चखा है? ये बहुत जरूरी पहलू है। तो मैं अपने ऊपर से ही सबसे पहले इस एपिसोड को शुरू करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी बर्थ स्टोन जो पहने हुए आप देख रहे हैं हाथों के अंदर, आपने बहुत सारे इंस्टा के ऊपर, बहुत सारी ऐसी फेसबुक पेज के ऊपर मेरे बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव पिक्चर्स देखी होंगी जिसके अंदर मेरे हाथों के अंदर रतन डे बाय डे बढ़ते चले गए। अब ये रतन कौन से थे? क्या ये वाकई मैजिक इन्होंने करा मेरी लाइफ के अंदर या नहीं करा? और क्या ये आपकी लाइफ के अंदर भी मैजिक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जब मैंने फर्स्ट टाइम रूबी पहना, मैं बात कर रहा हूं 97 की, तो जाहिर सी बात है, रूबी का जब मैंने असर देखा तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा कि रूबी जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सुना था, वो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा मेरे को? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप ग्रंथ पढ़ते हैं, जब आप जेमोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसके अंदर तो बताया गया है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन असर क्यों नहीं आ रहा? असर आ रहा था 30%। तब रुचि और बढ़ गई उस तरफ, तो मैंने और ध्यान से उस चीज को समझा, देखा। तो दो चीजें गलत थी, जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी और की बात नहीं कर रहा। सबसे पहला कारण क्या था कि मैंने जो रूबी पहना हुआ था, वो रूबी एक अच्छी माइंस का नहीं था। अब दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण था कि मैंने उस रूबी को तो पहन लिया संडे के दिन, लेकिन मैंने उसकी पूजा, अभिमंत्रित जो उसके मंत्र थे, शुद्धिकरण थी, वो नहीं करवाई प्रॉपरली। मैंने टेम्परेरी सा करके उसे पहन लिया। जब मैंने नया रत्न लिया, बहुत ही अच्छा वर्मिश रूबी लेके मैंने एक प्रॉपर उसकी पूजा करवा के पहना, तो उसके तो रिजल्ट बहुत ही जबरदस्त थे। तो इससे आपका गुड फेथ उस रत्न के ऊपर बन जाता है। तो मैजिक स्टार्ट हो गया। मैजिक कितना तेज भागा कि मैंने भी रत्नों को पहनना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया। मोती पहना, पुखराज पहने, मूंगे मैंने पहने, और डे बाय डे वो चीज अपनी और मेरे को लेके चलती गई। और फिर मैंने लोगों के ऊपर उस चीज का रिसर्च करा, जो ऑफिस आते थे, मेरे से मिलते थे, बैठते थे,
जब उनको भी उन रत्नों का मैजिक नजर आ गया ना, तो वो भी उन्होंने भी बोल दिया कि रमन भाई उपाय तो बड़े करें, लेकिन अल्टीमेटली रतन रतन ही है। तो ऐसे यहां से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद क्या हुआ कि रत्नों की बात कर रहे हैं, मैजिक होना बहुत जरूरी है, लोगों को भी पता लगना चाहिए। रत्नों के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट भी हुए। मैं 97-98 की बात कर रहा हूं, तब कोई भी लैब नहीं होती थी रत्नों की। कोई लैब ऐसा था ही नहीं जो प्रमाण पत्र दे दे कि वाकई ये रत्न ओरिजिनल है या नकली है, वाकई ये रत्न ग्लास फील्ड है या इसके ऊपर कुछ ना कुछ मेकअप किया गया है। क्यों? क्योंकि तब रत्नों का प्रचलन था ही नहीं। एक समय आ गया था बीच में जब रत्न वेंटिलेटर पे आ गए थे। एक समय आ गया था जब रत्नों का बाजार इतना जीरो लेवल पे चला गया था कि वो उठ ही नहीं पा रहा था। जैसे जैसे हमने इसका प्रचार करा, जैसे जैसे हमने, मेरे दिमाग में एक ही चीज बार बार चलती रहती थी कि जब कुदरत ने यह नायाब तोहफा हमें दिया है तो इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। रिसर्च बढ़ती गई। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें, वो तो प्रोफाइल है इस एपिसोड के अंदर, मैं वो चीजें यहां पे नहीं क्लियर कर पाऊंगा। इवन देन मैंने जाके ये देखा कि 70 से 80% जो जेम लोगों ने डाले हुए हैं वो नकली हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना थी। अब मैंने बताया है, लोगों को मैंने रतन डलवाए, लोगों ने रतन डाले, उनके काम बने, उनको बहुत एक अच्छा बोला जाता है कि ये वो रतन है जिसका कोई परहेज, कोई गुरेज नहीं है। ये वो रतन है जो हर हफ्ते आपको चेंज नहीं करने पड़ते। ये वो रतन है जो हर महीने, हर साल आपको चेंज नहीं करने पड़ते। ये तो रतन एक बार पहन लिया तो 14 साल का उपाय है अपने आप में। मैं बोलूंगा फिक्स डिपॉजिट एफडी है। इसके बेनिफिट्स तो इतने हैं मैं बता नहीं सकता हूं। तो बात कर रहे हैं मैजिक की। सबसे पहले तो मैं ही इस चीज से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने अपने जितने भी नियर डियर्स, जो मेरे सर्कल में जो हमारे पास क्लाइंट्स आते थे, मैंने 100% जेमोलॉजी के ऊपर ही सारा फोकस कर दिया। वो फोकस इतना बढ़ गया कि मेरे को ये महसूस होना शुरू हो गया कि ये तो यार लाजवाब है, वाकई इसका मैजिक बहुत लाजवाब है। अब कुछ और बातें भी इसके साथ ऐड ऑन कर देनी चाहिए। कई बार कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे मोती को गोल्ड में डाला जाता है। एक मैजिक बताने जा रहा हूं, ये करके देखिएगा। अब मोती को जब भी गोल्ड में डालते हैं तो गजकेसरी योग जिनके कुंडलियों के अंदर है, तो मोती क्या है? चंद्रमा है। और गोल्ड क्या है? देवगुरु बृहस्पति का धातु है। जब ये दोनों को आप क्लब करके डालेंगे तो गज केसरी योग और प्रबल हो जाएगा, और फास्ट हो जाएगा, और आपको स्पीड के साथ उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट भी मैं आपके साथ क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आप पुखराज पहन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं लेमन पुखराज, पीला पुखराज, मोस्टली लोग बोलते हैं कि हमारी कुंडलियों के अंदर, कई लोगों की कुंडलियों के अंदर शुक्र और गुरु का इकट्ठा योग है। ये योग बुरा नहीं है, लेकिन जब महादशाएं लग जाती हैं तो कई बार प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इस योग के अंदर आप पीले पुखराज को चांदी में डाल सकते हैं, या प्लेटिनम में भी डाल सकते हैं। यह भी एक मैजिक है। इसका भी रिजल्ट आपको बड़ा जबरदस्त आएगा और धुरंधर आएगा, मैं बता रहा हूं। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास जो मैं आपको बताने पे आ जाऊं तो पता नहीं कितना टाइम लग जाए। इसके ऊपर और भी एपिसोड बनाएंगे। ये रत्नों के चमत्कार ही हैं दोस्तों। अब फिर से रत्न रीबर्थ हो चुका है, और मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, मैं इन रत्नों को और ज्यादा स्पीड के साथ, और ज्यादा बढ़िया तरीके से, और ज्यादा अच्छे ढंग से एपिसोड बनाऊंगा। और हमारे 2000 एपिसोड तो हो चुके हैं। जब मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप जाएंगे तो 2000 एपिसोड ओनली ऑन जेमोलॉजी के ऊपर मैंने डाल दिए हैं। और मेरा टारगेट है, मैं तो बोलता हूं कि मैं 2 लाख एपिसोड बना के इसके ऊपर डाल दूं YouTube के ऊपर।
ताकि कल को कोई रत्न के बारे में जानना चाहे, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन धातु की हो, रत्नों की हो, तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े। अब देखिएगा, इस चीज के ऊपर फोकस करना, इस चीज को समझना। अब भी लर्नर है, आज भी मैं तो बोलता हूं आई एम ए लर्नर। मैं कभी नहीं बोलता कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं, मेरे को पता है, नहीं, मैं तो लर्न कर रहा हूं। ये समुंदर है, चंद बूंदे ही मैंने पी हैं अभी तो मेरी कोशिश है और डे बाय डे कुछ नई चीजें, कुछ बढ़िया चीजें सबके लिए लेकर आऊं, ताकि सबका भला हो और सबको फायदा मिले। I like it. तो दोस्तों, आया मजा? ये जो पूरा एपिसोड आपने देखा है, तो दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको करना क्या पड़ेगा? इस तरफ देखिएगा, ये नंबर आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, वॉइस कॉल नंबर भी है। नंबर है 9876726492, वन ऑफ द बेस्ट नंबर फॉर यू एंड योर फैमिली मेंबर्स। अगेन मैं आपको बता दूं, ये वो नंबर है जो आपकी वाकई बहुत हेल्प करेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से करवाना चाहते हैं, तो ये नंबर आपकी बहुत हेल्प करेगा। आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप कहीं पे भी हो, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में, आने की जरूरत नहीं है। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, और आपको प्रोसीजर आ जाएगा। उस प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। हमारी पेड सर्विसेज हैं। मैं फिर से बता दूं दोस्तों, एक और चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है, अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो आप पामिस्ट्री द्वारा दोनों हाथों की लकीरों की फोटो, मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं, हस्त रेखाओं द्वारा भी जान सकते हैं कौन सा रत्न, कौन से उपाय आपके लिए और आपकी फैमिली मेंबर्स के लिए बने हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें, अभी के अभी इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ें और आपको प्रोसीजर आएगा, अपॉइंटमेंट टाइम मिलेगा। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या पड़ेगा? अभी के अभी यूट्यूब चैनल, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, ऑल एफएम, ऑल टीवी चैनल्स के ऊपर आपने फॉलो करना है बाय द नेम ऑफ रमन मल्होत्रा। मैं फिर से बता देना चाह रहा हूं दोस्तों, ये जो चैनल है, जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऑल का बटन आएगा, ऑल के ऊपर क्लिक करिएगा, ताकि पुराने जितने भी एपिसोड हैं जो आप मिस कर चुके हैं, वो आपको सारे के सारे शो हो जाएं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ मिलता है बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।